अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं भारत माता को प्रणाम करता हूं और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी को नमन करता हूं। समस्त सरस्वती के समस्त सेवकों को मैं प्रणाम करता हूं, जो हिंदी की भाषा की सेवा में निरंतर अपनी ऊर्जा को दे रहे हैं। इस अवसर पर आज के इस मोहन कृति के 21वें ऑनलाइन कार्यक्रम में इसके अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि दीदी जी हल्द्वानी से। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिल रहा है और इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निवेदन किया गया है श्रीमान पूरनचंद कांडपाल जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जयपाल सिंह रावत साहब, जो गढ़वाल से संबंध रखते हैं और हमारे दिल्ली में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। आज उनका आशीर्वाद हमें इस कार्यक्रम में मिल रहा है। मैं आप सभी विभूतियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और पिथौरागढ़ से वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान दिनेश भट्ट जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान गोपाल सिंह बिष्ट जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद हम सबको निरंतर मिलते रहता है। कवि हिमांशु पाठक जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वो हल्द्वानी से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इसको सुंदर बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत रचनाकारों की आज प्रस्तुति हमारे इस कार्यक्रम में होगी। मैं इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए पुष्पांजलि दीदी की आज्ञा से मैं संचालक महोदय को इस मंच को सौंप रहा हूं कि वो आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अपनी कृपा करेंगे। श्रीमान पूरनचंद कांडपाल जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम आप सबको, आभार, धन्यवाद। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूं जी। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करेंगे। सहयोग से हम सभी कार्यक्रम प्रारंभ हो, यही शुभकामनाएं हैं जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और जैसा कि हमारे इस पटल के सूत्रधार मोहनचंद जोशी जी, जिनको हम स्नेह के साथ मोहनदा भी कहते हैं, ये ध्यान नहीं रखते हुए कि वो हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन हम सब उनको मोहनदा कहते हैं। ये एक प्यार है, उनकी वो दौलत ये पटल आज हमें मिला है। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज के जैसा कि मुझे उस आयोजक या सूत्रधार कहूँ मोहन जोशी जी ने जो पटल पर सूचना भेजी है, उस हिसाब से आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री जयपाल सिंह रावत जी हैं, जो हिंदी और गढ़वाली के बड़े उत्कृष्ट रचनाकार हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अध्यक्ष पुष्पलता जी पुष्पांजलि जोशी जी हल्द्वानी से हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और आज मैं इतना पहले 1 मिनट में इतना सा बता दूं कि इन कवियों में जिन्होंने आज प्रतिभाग करना है, उनका मैं नाम बता देना चाहता हूं। फिर वो जब बीच बीच में आते रहेंगे, उनको हम अपने क्रम में बुलाते रहेंगे उपलब्धता के अनुसार। हमारे इस काव्य पाठ में हिंदी दिवस के इस काव्यांजलि में जो पढ़ेंगे, उसमें श्रीमती वीणा भट्ट वर्षीलिया जी हल्द्वानी से होंगी, और अशोक जोशी आशु जी नई दिल्ली से, नंद किशोर जी वापी गुजरात से होंगे, गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से होंगे, कृपाल सिंह शीला भिक्यासैंण से होंगे, प्रकाश चंद्र पांडे जी कनखल हरिद्वार से होंगे, और हिमांशु पाठक जी हल्द्वानी से होंगे, और राजू पांडे जी नई दिल्ली से होंगे,
ओम प्रकाश आर्य जी दिल्ली से होंगे, गिरीश चंद्र भावुक जी दिल्ली से होंगे, दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ से होंगे और स्वयं मोहन जोशी जी गरुड़ बागेश्वर से होंगे, जो कि ज्ञानार्जन समिति के अध्यक्ष हैं, प्रबंधक हैं, सर्वे शर्मा हैं, वो हमारे बीच में होंगे। और इन्हीं के साथ हमारा कार्यक्रम लगभग हमारा प्रयास रहेगा कि ये कार्यक्रम हम 7 बजे तक इसका समापन करें। तो ये मैंने आप आज के इन कवियों का जो अपने आप में ये सारे कवि जाने माने हैं और हमारी हिंदी भाषा की ज्ञाता हैं और अक्सर इनसे हमारा परिचय हुआ है, इनसे हम मिलते रहते हैं। तो मैं फिलहाल जो पटल पर मुझे दिखाई देते हैं, मैं चाहूँगा कि हल्द्वानी से श्री पाठक जी जो हमारे बीच में हैं, उनको मैं इन शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक लाइन में स्वयं अपने लिए कहना चाहूँगा। वो अपने लिए इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, जो संचालन वाली बात है, इसी बहाने ये सभी तक मेरा संदेश जाएगा। मैं अपने से कहता हूँ, सबसे पहले स्वयं से कहता हूँ, कर खुद अपना संचालन तू। मैं अपने से कहता हूँ, कर खुद अपना संचालन तू, कर शुआचरण का पालन तू। तू किसके भरोसे बैठा है? तू किसके भरोसे बैठा है? क्यों अपनी जिद पर ऐठा है? खुद को तो ललकार जरा, बैठ कर्म के आसन तू, कर खुद अपना संचालन तू। इन्हीं शब्दों के साथ आरंभ करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग कर्मयोगी हैं। हम अपनी कलम से जो शब्द माला पिरो करके अपने समाज में देते हैं, अपना साहित्य धर्म निभाते हैं, अपना राष्ट्र धर्म निभाते हैं, ये संदेश देते हैं कि हम सब लोग भारत माता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, सच्चे, ईमानदार रहें और इसके एक अच्छे उत्कृष्ट नागरिक बने, अपने देश के फलने फूलने की, इसकी उत्तरोत्तर तरक्की की कल्पना करते रहें। यही हमारा कवि संदेश होता है, यही आज हिंदी दिवस का भी संदेश है। और तो हिमांशु जी को बुलाने से पहले मैं 2 शब्द आज के इस उपलक्ष्य में बताना चाहूँगा कि ये जो हिंदी दिवस है, ये हम क्यों मना रहे हैं इसको, इसका मुख्य कारण क्या है, उस पर कुछ शब्द बताना चाहूँगा। सब जानते हैं हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 14 सितंबर 1949 को ये बात स्पष्ट हुई कि हमारे देश की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, देवनागरी उसकी लिपि होगी। जब आगे जाके ये हमारी उस समय पार्लियामेंट नहीं थी, उस समय हमारी संविधान सभा थी। उस संविधान सभा जिसमें 389 मेंबर थे, उन्होंने ये फैसला लिया था संसद के बिहाफ में। तो उसके बाद हिंदी में जो है आगे जब चले तो हमारे देश में, क्योंकि भारत एक देशों का देश है, आज जानते होंगे इसमें 24 भाषाएं हमारे देश के, आप रुपए के नोट में भी देखते होंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में है। स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सभी राष्ट्रभाषाएं कहलाती हैं। कोई भी भाषा जो है हमारे संविधान में वो राष्ट्रभाषा है। हिंदी भी उसमें एक है। तो ये उस दिल को याद करते हुए आज 72 साल हो गए हैं, हम हिंदी दिवस इसलिए मना रहे हैं। अभी तक जब इस पर थोड़ा सा दक्षिण भारत से कुछ आवाज़ उठी कि हम इसको आधिकारिक तौर पर राजकाज की राजभाषा नहीं बना पाएंगे। उसके बाद 1963 में एक भाषा अधिनियम बना और प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से हमारे बीच आ चुके हैं, उनको भी प्रणाम करूंगा पटल की तरफ से। नमस्कार जी सभी लोगों को प्रणाम। अभी आरंभ हुआ है पांडे जी, हमारा कार्यक्रम अभी आरंभ हुआ है। तो उसमें इससे पहले भी हमारे इस हिंदी भाषा के लिए
काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जैसे लोगों ने अथक प्रयास किया और स्वयं 1918 में महात्मा गांधी जी ने इसको राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही थी। ये इसका सूक्ष्म सा मैंने आपको इतिहास बताना चाहा। हिंदी हमारी सांस्कृतिक भावनात्मक और एकता का आधार है, और लेकिन अभी तक ये राजभाषा नहीं बनी। लेकिन कुछ राज्यों में ये राजभाषा है। उसके बाद हमेशा ही इस बात को समापन करने के लिए हमारे देश में एक त्रिभाषा सूत्र बना। त्रिभाषा सूत्र में अशोक जोशी आशु जी हमारे पटल पर आ चुके हैं, आपका भी दिल से स्वागत है। त्रिभाषा सूत्र में ये बनाया गया कि एक तो हिंदी सभी लोग पढ़ाया जाएगी, हिंदी बोली जाएगी, और नंबर 2 वहाँ की जो मातृभाषा है, उदाहरण दे देता हूँ, तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है, तो इस तरह से उस दूसरी हो गई। तीसरी भाषा जिसको लिंक भाषा कहा गया वो हो गई अंग्रेजी। और 3 भाषा, ये त्रिसूत्र जो हमारे देश में अभी भी वर्तमान में ये चल रहा है। और आप जानते हैं हम कंप्यूटराइज्ड युग में आ गए हैं, और आने के बाद फिर भी हम कुछ विश्व के ऐसे देश हैं जिनका मैं आपको नाम बताना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत तरक्की करी। चीन है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, इन देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। ये आज के देश समय की बात बताना चाहूँगा। चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी आदि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और कुछ यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं। यहाँ पर जो है ये लोग अपनी ही अंग्रेजी में नहीं करते काम, ये लोग अपनी ही भाषा में काम करते हैं। इन लोगों ने दिनों दिन बहुत तरक्की भी करी, लेकिन हमारे देश में हम लोगों का जो सबसे बड़ा प्रयोग ये रहा कि ये हिंदी में हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि भारत देशों का देश है, यहाँ विविधता है, हमारी विविधता में एकता है। इसलिए इसी झगड़े में, इसी पड़पच्चे में न पड़े रहने के कारण हमने त्रिभाषा सूत्र बनाया। ये जो हमारा आज का मैं आपको जो थोड़ा सा बताएं, ये है आज के दिन की दिवस की, ये हम क्यों 14 सितंबर को इस दिवस को हम मना रहे हैं। तो उसके बाद मैंने जैसा कि हिमांशु जी से कहा था, हमारे बीच में जो ये कवि हैं, इन कवियों को अगर मैं तुलना करूं तो इन सबसे पहले मैं एक लाइन पढ़ लेता हूं जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। शूर शूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और अब के कवि खद्योत समझता कर प्रकाश। सूरदास जी के बारे में सूर कहा गया। तुलसीदास जी हिंदी के नहीं थे, अवधि लिखी उन्होंने, लेकिन हिंदी के साथ वो चल रही है, आज भी चलती है। अब के कवि खद्योत जुगनू की तरह जिस तरह से प्रकाश कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, जुगनू से भी बड़े हैं, और उनकी वजह से हमारी 9 रसों में प्रथम श्रृंगार सुहास रस, करुणा रौद्र ही जान और वीर विभत्स सारू भाई कहीं, अद्भुत शांत बखान, इन 9 रसों में आप सभी कवि लोग कविताओं को देते रहते हैं, कवि शब्दों की माला बनाते हैं, दुनिया को उसको भेंट करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा न कहते हुए बुलाना चाहूँगा मंच पर पहले कवि के तौर पर श्री हिमांशु पाठक जी हल्द्वानी वाले हैं। हिंदी दिवस पर मैं आप ही की बात से कहना चाहूँगा, हिंदी दिवस पर आज हम करें नई शुरुआत, हिंदी दिवस पर आज हम करें नई शुरुआत, अंग्रेजी को त्याग कर करें हिंदी में बात। इन्हीं शब्दों के साथ हिमांशु पाठक हम हल्द्वानी से, जो कि शारदा जी की वंदना के साथ शिक्षण का कार्य करते हैं हमारे बीच। हिमांशु पाठक। नमस्कार आप सभी लोगों को। सबसे पहले तो पूरन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मंच प्रदान करा। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री जयपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती पुष्पलता जी, प्रकाश मोहन जी, गोपाल सिंह बिष्ट जी, प्रकाश जी, अशोक जी, मैं आप सभी लोगों को सर्वप्रथम तो नमन करता हूं, और इसके साथ ही साथ
मैं आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं एवं अपने इष्ट से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारी हिंदी विश्व पटल। हेलो हेलो। हाँ, क्या चीज? मैं अभी मीटिंग में, बाद में ले आऊंगा। तो बाद में ले आएंगे कहना यार, बाद में आऊंगा। अभी आओ, कैसे आओ यार अभी? एक सरस्वती वंदना अगर हो जाती, बढ़िया हो जाता।